मैंगो फ्लोटर लगाने के बाद आप उसको उसके आउटलेट हाँ। ये मैंगो फ्लोटर क्या है? नमस्कार मित्रों, अभी हमारे साथ है ये फार्मर जो अभी ये मैंगो फ्लोटर एग्जैक्ट क्या है, मतलब जो क्वेश्चन आते हैं फार्मर के, उनको उनको मालूम नहीं रहता कि ये मैंगो फ्लोटर प्रोडक्ट एग्जैक्ट क्या है और किधर लगता है। तो ये मैंगो फ्लोटर है जी, ये फ्लोटिंग सिस्टम है जो आपको सबमर्सिबल पंप, ओपन वेल पंप जो 3 से 50 HP का रहता है उसके लिए ये लगता है। जैसे कि आप खेती बाड़ी करते रहेंगे, आपके नदी में, डैम में, तालाब में, कुएं में आपका पंप रहेगा, सबमर्सिबल पंप, जो कि अलग अलग साइज में रहते हैं। किसका 3 HP रहता है, किसका 5 HP रहता है, किसका 7.5 HP रहता है। जो 7.5 HP का रहता है, किसका 10 HP का, किसका 15 से 20 ऐसे 50 HP तक पंप रहते हैं। तो उसको क्या करते हैं लोग, पानी में डालते हैं, जो डायरेक्ट नदी में डालते हैं। तो ये उधर अलग अलग तरह की समस्या जो आती है। इसमें क्या समस्या आती है, डायरेक्ट कीचड़ में डालेंगे तो क्या, कोई कोई ड्रम लगाता है, ड्रम पंप के साथ डूब जाता है, उसके वजह से फिर खेती का नुकसान होता है, उसमें पंप का नुकसान होता है। पंप में 3 टाइप का प्रॉब्लम आता है, जैसे कि पंप जलता है, कीचड़ में फंसता है, उसका बेरिंग जाता है, बुशिंग जाता है। ये जाने के बाद आपको जो खर्चा आता है वो उसका उसका पंप का मेंटेनेंस बढ़ जाता है उसके वजह से। तो आपको उसको निकालना रहता है, फिर डालना रहता है, ये भी बड़ा काम है। उसमें भी हैंडलिंग में 4-4 लोगों का जरूरत पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ये मैंगो फ्लोटर प्रोडक्ट बनाया है। मैंगो फ्लोटर क्या करता है, आपके सबमर्सिबल पंप के ओपन वेल एंड सबमर्सिबल पंप के आउटलेट को ये बैठता है। ये जो दोनों साइड को ये थ्रेड है, ये मैंगो फ्लोटर को ये डायरेक्ट आप पंप को बिठा सकते हैं। नीचे का पंप डायरेक्ट आपका आउटलेट में बिठाने का, ऊपर में डायरेक्ट आउटलेट लगाने का। HDP पाइप लगा के आपकी खेती में आप पानी छोड़ सकते हैं। ये किधर किधर लगता है, तो नदी में, तालाब में, कुएं में, डैम में, किधर भी जिधर आपका इरिगेशन सिस्टम है, जिधर आपने सबमर्सिबल पंप डाला है, उधर ये वर्क करता है। ये जो है MG 100 मॉडल है, 3 HP के लिए आपके सबमर्सिबल और ओपन वेल पंप के लिए। इसमें 2 इंच का पाइप मोल्डेड आता है। ये फर्स्ट नंबर का मॉडल है। ये जो है सेकेंड मैंगो फ्लोटर 150 मॉडल, 150 मॉडल जो 150 का रहता है, वो 5 HP की सबमर्सिबल एंड ओपन वेल पंप के लिए चलता है आपको। इसमें 2 इंच का और 2.5 इंच का पाइप आपको मोल्डेड आता है। ये जो है MG 200 मॉडल, जो सबसे 7.5 HP पंप सबमर्सिबल एंड ओपन वेल पंप के लिए लगता है। इसमें 2.5 इंच का पाइप मोल्डेड आता है आपको। इसमें आप ये जो है MG 220 मॉडल है, ये 10 HP का जो ओपन वेल पंप रहता है उसके लिए लगता है आपको। इसमें 2 इंच का, 2.5 इंच का पाइप और 3 इंच का भी पाइप आपको मॉडल मिलेगा इसमें। ये और इसके बाद जो आता है अपना MG 300 मॉडल। ये जो 300 मॉडल है, आपकी अगर 10 HP की मोटर ज़्यादा हेवी रहेगी वर्टिकल में, तो उसके लिए ये MG 300 मॉडल लगेगा। 10 HP, 12.5 HP और 15 HP, जिसका वजन 110 से लेकर 140 kg है, उसके लिए ये MG 300 मॉडल लगेगा। है MG 400 मॉडल है। इसका जो पाइप रहता है ये 4 इंच, 3 इंच और 2.5 इंच में आता है। ये मोल्डेड आता है। ये जो चलता है, ये आपका अगर पंप का वेट 140 से 200 kg है, तो उसके लिए चलता है। जैसे कि आप 12.5 के लिए भी यूज कर सकते हो, 12.5, 15, 20, 25 और 50 HP के लिए भी ऑल इन वन MG 400 मॉडल आप यूज कर सकते हो। इसका वैशिष्ट्य क्या है? इसका वैशिष्ट फीचर जो है, मतलब ये जो है, ये मैंगो फ्लोटर इंपोर्टेड मटेरियल से बना हुआ है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया है हमने उसको। ये इसके लिए ये टफ मटेरियल रहता है, ये रफ एंड टफ मटेरियल है, जो 8 से 10 mm का थिकनेस रहता है इसका। तो उसके वजह से ब्रेक होने का चांसेस कम रहता है इसको। दूसरा जो रहता है, ये लाइट वेट है, जो आपको हैंडलिंग करने में आसान है। आसानी से कोई भी फार्मर लेके जा सकता है, नदी पे, तालाब पे, डैम पे, इसमें आसानी से हाथ से लेके जा सकता है। लाइट वेट होने के कारण ये इजीली हैंडलिंग, 2 आदमी भी इसको बिठा सकते हैं। तीसरा जो है, ये यूवी स्टेबिलाइज है। यूवी स्टेबिलाइज वजह से बॉडी के इसका लाइफ बढ़ जाता है, 10 से 15 साल इसका लाइफ बढ़ जाता है। इसके वजह से 10 से 15 साल ये टिकता है और धूप में खराब नहीं होता यूवी स्टेबिलाइजेशन से। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको पंप का लाइफ देता है, मतलब पंप के लिए ये स्टेबल रहता है। जो चौथा है, ये रफ एंड टफ है, मतलब इसका जो बॉडी है स्ट्रांग है, एकदम एकदम स्ट्रांग बॉडी होने की वजह से ये खराब नहीं होता, जल्दी टफ रहता है। और ये सेफ एंड सिक्योर भी है। इसमें ये आपको सेफ्टी में अच्छा फीचर देता है, आपका पंप स्टेबल रखता है। चौथा, फिर ये जो है आपका पाइप भी मोल्डेड रहता है, इसकी वजह से प्लग एंड प्ले, मतलब 15 मिनट में आप इसको बिठा सकते हैं आपके सबमर्सिबल ओपन वेल पंप को 3 से 50 HP के लिए आसानी से। ये फोम फिल है, इसके वजह से ये डूबता नहीं, डूबने का चांसेस कम हो जाता है। तो उसके वजह से ये अंदर से पूरा भरा हुआ रहता है, तो इसके वजह से आपका पानी अंदर जाने का चांसेस बंद हो जाता है और आपका डूबने का चांस कम हो जाता है। और ये आपके पंप को ओपन, चाहे वो वर्टिकल रहे नहीं तो ओरिजेंटल रहे, इसको थ्रेड रहते हैं दोनों साइड में, तो आपके आउटलेट को बिठा के ये आप बिठा सकते हैं। जैसे कि इधर आपने दिखाया हुआ है, ये ओपन वेल पंप है, ये वर्टिकल पंप है। तो इसको, ये पानबुड़ी, दोनों पानबुड़ी पंप है सबमर्सिबल, तो इसको ये ऊपर बिठा सकते हैं
और ये इसको आउटलेट लगा सकते हैं। जब ये आपको इस टाइप के पंप को बिठाएंगे जहाँ पे लोड है उसके अपोजिट साइड, विरुद्ध साइड में आपको आपका एजीपी पाइप बिठाने का है, तो ये ऐसे बिठाए तो ये स्टेबल रहता है, इजीली टिल्ट नहीं होता, कुछ नहीं, 90 एंगल में एकदम स्टेबल रहता है जब पंप आपका चालू हो जाएगा तब। और ये वर्टिकल में डायरेक्ट ये लगा के, बेंड लगा के आप एजीपी पाइप लगा के पॉन्ड में, कुएं में, डैम में, नदी में आप आसानी से 2 आदमी 3 आदमी छोड़ सकते हैं। आता बसेल हे पंपला फ्लोट असं अशा पद्धतीने बसत आहे। मर्शिबल पंप के लिए थ्रेड में पाइप लगा के मैंगो फ्लोटर का इनलेट लगा के वर्टिकल पंप में बिठा सकते हैं। जो थ्रेड है वो डायरेक्ट आपके पंप के ऊपर रखने का, और हा आता हा आउटलेट आपल्याला वरच्या साईडने बसवायचा लगा आहे, के एल्बो इसे धीरे 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 आप गोल घुमा के टाइट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन पॅक टेफ्लॉन लावून पॅक बसवायचा, म्हणजे तुम्हाला इजी। मैंगो फ्लोटर लगाने के बाद आप उसको उसके आउटलेट में आप ऐसा बेंड लगा सकते हैं जो 2.5 इंच में रहेगा, 2 इंच में रहेगा, अकॉर्डिंग टू पंप। ऐसा बेंड टेफ्लॉन लगा के इजीली आप बिठा सकते हैं। और इसके आगे आप पाइप लगा के लाइन लगा के मेरा नाम किरण खैरे, एड्रेस कोल्हापुर, तालुका हवेली, जिला पुणे। महाराष्ट्र। ओके, आप क्या करते हैं मतलब? मेरा खेती का व्यवसाय है, पर मोटर हमको ना खेती में पानी देने के लिए हमेशा लगता है। आपका कितना एचपी का पंप है और किधर लगाया है? मेरा 7.5 HP का टेक्समो का ओपोनेल पंप है, नदी में 1.5 साल से लगाए। उसको मैंगो फ्लोटर 200 mg ये भी है। उसके बाद अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। पहले आपको क्या दिक्कत आता था मैंगो फ्लोटर पहले से? पहला हमारा मोटर कीचड़ में फंसता था, उसके बाद टेढ़ा मेढ़ा चलता था, बुशिंग भी जाता था। साल में 2-3 बार बुशिंग आता था। अभी 1.5 साल से कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। अभी इसका मोटर अभी बैलेंस नहीं रहता है, एक जैसा लेवल में रह रहा है। यही आपका मोटर है नहीं क्या? ये जो फ्लोटर लगाया, ओके। इसका क्या फायदा अभी आपको हुआ ज्यादा से ज्यादा? पानी कम रहे या ज्यादा वो तैरता ही रहता है, वो कभी कीचड़ में फंसता नहीं। यही फायदा है इसका। आप फार्मर को सजेस्ट करते हो क्या ये लेने के लिए? हाँ, मैं बोलूँगा कि अवश्य ले ले, इसका फायदे बहुत है। आपका मोटर एकदम बैलेंस में रहेगा, बैलेंस में रहने के बाद बुशिंग कभी जाएगा नहीं और कीचड़ में फंसता नहीं। आप क्या करते हैं? आप किधर से हैं? मटकल गांव, पुणे जिला, महाराष्ट्र। ओके, आपका 7.5 HP का है। किधर बिठा है आपने? इंद्रावती नदी के बिठा है, इंद्रावती नदी में। कौन सा टाइप है आपका पंप का? सबमर्सिबल पंप है क्या? हाँ, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था अभी? अभी हमको प्रॉब्लम आ रहा था कि मोटर जलने का, कीचड़ में फंसने का बहुत तकलीफ होता था। फिर बाद में इसके बारे में मैंने मालूम किया, मैंगो फ्लोटर के बारे में मालूम किया। और वो 2 साल से भी गया है, 2 साल हुआ है। तो अभी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अभी अच्छे से चल रहा है क्या आपका पंप? चल रहा है। हाँ, अभी तकलीफ नहीं आ रहा है। आप फार्मर को सजेस्ट करते हो क्या ये? जी हाँ। हाँ हाँ, तो आप मतलब क्या बोल सकते हो फार्मर को मैंगो फ्लोटर के बारे में? यही कि आपका फायदा हो सकता है, तकलीफ कम होएगा और उससे मेंटेनेंस खर्चा पूरा बचता है। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, इसमें आपका प्राइसिंग है। MG200 मॉडल का जो है 8,500 है, प्लस 5 का GST लगता है इसको। ये जो है आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से बुक कर सकते हो। ये आपको VRL ट्रांसपोर्ट से हम डालते हैं, तो VRL ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर इंडिया रहता है, उसके आपको ब्रांच में आ जाएगा। ये उधर से आप कलेक्ट कर सकते हो और ट्रांसपोर्ट का पैसा उधर दे सकते हो। ट्रांसपोर्ट जो है महाराष्ट्र के लिए 250 से लेकर 400 रुपये तक लगता है। इसके लिए MG200 मॉडल अकॉर्डिंग टू मॉडल ये चेंज हो जाता है, कम ज़्यादा रहता है। और आउट ऑफ महाराष्ट्र
ये 350 से लेकर 500-600 रुपए तक लगता है MG 200 के लिए। और बाकी के मॉडल का हमने प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वो चेंजेस होता रहता है। और आपको जब लिंक पे क्लिक करोगे आपको प्राइस आ जाएगा, वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं, उधर आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको या व्हाट्सएप पे आ जाएगा पूरा डिटेल। तो वहाँ से पेमेंट करने के बाद ये आपको महाराष्ट्र में इसका VRL के थ्रू डिलीवरी जो है ये 3 से 4 दिन में मिलता है महाराष्ट्र में। आउट ऑफ महाराष्ट्र रहेगा 4 दिन से 6 दिन तक लगता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बारिश वगैरह रहेगा इन केस, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन रेगुलर में ये 1 हफ्ते में ऑल इंडिया पहुंच जाता है और महाराष्ट्र में 3 से 4 दिन में पहुंच जाता है।